Hello students, so today we will discuss about the Mendeleev periodic table. Okay, periodic table. See, this was given by the scientist Ivanik. Full name was Dmitry Ivanovich Mendeleev. Okay, this was the name of the scientist who gave this periodic table. Fine. Now this periodic table was also based on the concept of atomic mass. Means the the elements were arranged in increasing atomic mass. Okay, elements were arranged according to their increasing atomic mass. Fine. Now, first of all, we must know the law according to which he worked, and this is known as Mendeleev's periodic law. This you have to learn, beta. Mendeleev's periodic law. Many times in the exam, it is asked in the 1-mark question, basically. Mendeleev periodic law. So, what does the law say? That it says that the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. ओके, मीन्स जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोथ, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है. दिस इज द की वर्ड. ओके, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा. ओके, सो यूजिंग दिस कंसेप्ट पीरियोडिक मास ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन increasing order of their atomic masses. Okay, now another chemical property which he kept in mind while arranging the elements was that he considered the formula of hydrides and oxides formed by an element as one of his main property. ओके, जैसे सपोज कोई एलिमेंट है ए, सो वो अपना हाइड्राइड किस फॉर्म में बनाएगा. हाइड्राइड मीन्स इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, H नेगेटिव फॉर्म में. ओके, एंड द सेम एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड फॉर्म में बना रहा है कुछ भी, वो भी आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताएंगे. देन सेम एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ना एक ऑक्साइड बनाता है पर्टिकुलर. ओके, सो इन फॉर्मूलाज हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज के बेसिस पे उसने अरेंज किया. जैसे सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम. ओके, सोडियम का वैलेंसी कितना है बेटा, क्योंकि कॉम्बिनेशन करेगा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में तो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग करेगा. फाइन, सो वी ऑल नो द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1. तो अगर मान लीजिए ये हाइड्राइड फॉर्म करेगा and the valency for hydrogen in case of hydride is H-1. When both of these combine, the formula of the hydride of sodium will be this. This is known as NaH. This is known as sodium hydride. Okay, fine. And now the same element sodium जिसकी वैलेंसी +1 है, अगर ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्साइड बनाएगा, then what is the valency for oxygen? It is -2. तो अब आप इनको कंबाइन करेंगे, आपको पता है तरीका पता है ना, सोडियम और ऑक्सीजन का, सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, जस्ट क्रॉस देम. तो फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ सोडियम विल बी Na2O. ओके, सो इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चला, मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगी ये भी. सो दिस इज सोडियम ऑक्साइड. तो ऐसे
ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड किस टाइप के बनाते हैं, आर एच, आर बीइंग द एलिमेंट है, और ऑक्साइड किस टाइप के बनाते हैं, R2O, हाइड्राइड आर एच टाइप के, ऑक्साइड R2O टाइप के, दे वर केप्ट इन द सेम ग्रुप। समझ गए, आर एच और आर यहाँ पे क्या है, वही पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए बाद में बाकी प्रॉपर्टीज इसकी बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट लुक एट द हिज अरेंजमेंट्स विच ही मेड, ओके। ये देखिए, आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं बेटा, ये देखो ग्रुप, इसने अरेंजमेंट कैसे किया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और ये ट्रांजिशन सीरीज एक अलग से बना दिया, और उसके बाद 6 पीरियड्स इसने ऐसे, ये वर्टिकुलर कॉलम जो होते हैं, दीज वर्टिकल कॉलम्स दीज आर नोन एज द ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दीज आर नोन एज द पीरियड्स, ओके। चलिए, सो देखो फर्स्ट विच एग्जाम्पल अभी अभी मैंने दिया था, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप R2O, ये देखो है ना, ऑक्साइड किस टाइप के बेटा, R2O टाइप के हैं, और हाइड्राइड किस टाइप के, RH टाइप के हैं। सो दे वर ऑल अरेंज्ड इन द सेम ग्रुप, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो सोडियम का एग्जांपल मैंने दिया ना, NaH हाइड्राइड बनता है, Na2O इसका ऑक्साइड। सेम वेज आप लिथियम का भी चेक कर लीजिए, देखो मैं आपको लिथियम का भी केस बता देती हूँ उसमें। सी लिथियम +1 होता है ना, अगर हाइड्राइड बनाएगा तो सेम वही LiH बनेगा ना RH के अकॉर्डिंग, और अगर लिथियम का आप ऑक्साइड बनाते हैं Li और ऑक्सीजन वैलेंसी -2 और ये +1 क्रॉस करिए Li2O, तो ऑक्साइड किस टाइप का बना बेटा, इसका R2O टाइप का, और हाइड्राइड किस टाइप का बना, RH टाइप का, ठीक है। सो ये फंडामेंटल्स है इसका, ये मीन्स the formula of oxide and hydride was fixed, and same the elements which form these type of oxide and hydrides they were kept in the same column। फिर अलग सेकेंड रो में इसने उसी हिसाब से किया, जैसे चलिए अब आपको देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, बेरिलियम, ये सब है यहाँ। अब आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम का, ओके, देन इट विल बी क्लियर टू यू। लुक बेटा, मैग्नीशियम, ओके, व्हाट इज द वैलेंसी फॉर मैग्नीशियम, +2। अगर मैग्नीशियम अपना हाइड्राइड फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड विल बी MgH2, क्रॉस कर दीजिए। अगर मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड बनाएगा तो +2 -2, सिंपल रेशियो में द फॉर्मूला विल बी MgO, ओके। सेम वेज फॉर कैल्शियम, कैल्शियम व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, +2। So if it forms its hydride, then the formula of hydride will be CaH2, and if calcium का oxide form होगा, okay, then the formula will be this. So just check, hydrides are of the order RH2, RH2 टाइप के hydrides बनेंगे, okay, and RO टाइप के ऑक्साइड, R क्या है, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जैसे लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आ गया होगा आपको समझ में, है ना। सो देखो यही है, तो सेकेंड ग्रुप जो है आपका RO और RH2 टाइप, RO टाइप के ऑक्साइड और RH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, दे आर केप्ट इन द सेम ग्रुप, सेम वेज द ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड, यू चेक इट बाय योरसेल्फ, ओके। अब आ गया होगा आपको समझ में, चलिए। सो दिस वाज हिज अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट किया था बेटा इसने, ओके। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस द now we will discuss the वन अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, दैट ही वर्कड अपॉन this oxides, he worked on the formulas of oxides and hydrides and arranged the elements in that way. Then the second characteristic he worked according to which was he left some gaps in between, he left gaps in between, okay, इसने
बीच बीच में गैप छोड़ दिए। लाइक आपने कल मैंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपको करवाया था। इन दैट द मेजर ड्रॉबैक वाज दिस दैट up to that time only 56 elements were known, so scientists ने arrangement only 56 के according कर दिया. He didn't even think that in future some more elements might be discovered. Okay, but न्यूलैंड ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जब इसने अरेंजमेंट किया। तो बीच बीच में जब एटॉमिक मास, जिस एटॉमिक मास पर्टिकुलर, जैसे सपोज आइडिया हो जाता है हमें थोड़ा सा कि इसका एक और आ सकता है, ठीक है, देन ही लेफ्ट गैप फॉर दैट। ओके, दैट ए पर्टिकुलर प्लेस में एलिमेंट कोई और फिट नहीं हो पा रहा है तो उसमें उसने जगह छोड़ दिया उसके लिए। ओके, एंड उस जगह को मीन्स किस तरीके से, अब जैसे सपोज आप सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं क्लास में, आपको पता है कि कोई और यहाँ आ सकता है, तो आप उसके लिए एक्स वाई ए बी सी डी ऐसे करके नेम छोड़ देते हो उसे सेम वेज। सो व्हाट ही डिड, उसने ऐसा करने के लिए क्या किया, ही यूज्ड एका प्रीफिक्स यूज किया। ही यूज्ड एका प्रीफिक्स, EKA, एका प्रीफिक्स यूज किया। एका मीन्स प्रीवियस, या फिर प्रीवियस जिसको कह सकते हैं प्रीसीडिंग एलिमेंट। मतलब सपोज बाद में आपका आ रहा है कोई जिस तरीके से बाद में कोई भी एलिमेंट आ सकता है, सपोज बोरोन है, सो बोरोन से पहले स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे, और बोरोन से पहले जो स्पेस छोड़ा उसको नेम क्या दे दिया इसने, एका बोरोन। गॉट इट, ठीक है। फिर सपोज मान लीजिए आपके पास में है एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम है सपोज, एल्यूमिनियम से पहले ही थॉट कि देयर माइट बी सम एलिमेंट, सो उसने क्या किया, प्लेस लेफ्ट कर दिया। ओके, प्रीवियस एल्यूमिनियम से प्रीवियस ही लेफ्ट सम स्पेस एंड ही गेव सम स्पेशल नेम, और उसको क्या नेम दिया बेटा इसने, एका गैलियम, मतलब प्रीसीडिंग एलिमेंट का नेम इसने यूज कर लिया, एका गैलियम। ओके, देन एका एल्यूमिनियम, और वो बाद में वहाँ गैलियम आ गया था। ऐसे ही एका सिलिकन क्या था फिर, जर्मेनियम। ओके, सो दीज 3 थिंग्स वर देयर। नंबर 1 एका बोरोन, जो प्लेसेस इसने लीव किए थे, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन। These 3 terms he used. Fine. चलिए, अब इंस्टेड ऑफ दिस एका बोरोन के जो एलिमेंट लेटर ऑन डिस्कवर होके आया, अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज स्कैंडियम, ओके। एका एल्यूमिनियम किसको नेम दिया गया था, गैलियम, मतलब एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आया। एका सिलिकन, जर्मेनियम। दीज नेम यू हैव टू लर्न। ओके बेटा, मीन्स ये नेम तो किसने दिए थे, मेंडलीफ ने, बिकॉज एट दैट टाइम स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसने अपने माइंड के अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग हिज माइंड, ही लेफ्ट द गैप, उसने गैप छोड़ दिया एंड क्या नेम दे दिया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकन। एका बोरोन की जगह बाद में कौन आ गया, स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम की जगह कौन आया, गैलियम। एका सिलिकन की जगह जर्मेनियम। ओके, जिसको इट वॉज लेटर ऑन प्रूव, कैसे प्रूव किया गया था यहाँ पे, जैसे सपोज आपको देते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड जो बाद में आया यहाँ पे वो गैलियम, ठीक है। एका एल्यूमिनियम, ही थॉट, मेंडलीफ, ही मीन्स हियर मेंडलीफ ने सोचा कि देयर माइट बी एलिमेंट हुज एटॉमिक मास मे बी 68 इन फ्यूचर, जिसका एटॉमिक मास कितना हो सकता है फ्यूचर में, 68। उसको उसने उसको एका एल्यूमिनियम नेम दे दिया था। बाद में कौन सा एलिमेंट ने उसकी जगह ली, गैलियम, एंड इट्स एटॉमिक मास वाज अराउंड 69.7, जो कि ऑलमोस्ट उससे मैच हो रहा था। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द formula of its oxide was E2O3, जो कि मैच हुआ गैलियम के ऑक्साइड के फॉर्मूला से, Ga2O3। ऐसे ही फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड,
फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, ही थॉट की फॉर्मूला विल बी ECl3, और वही चीज़ मैच हुई बिल्कुल कि गैलियम का भी फॉर्मूला ये। तो ये तो चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई थी, बाद में आई थी, और ये किसका अजम्पशन था? ये अजम्पशन था किसका बेटा? मेंडलीव का। ओके, विच वर क्वाइट मैचिंग, जो बिल्कुल मैचिंग चल रहा था इसमें। डन, फाइन। चलिए अनदर एग्जाम्पल एकासिलिकन से ले लेते हैं इसको। एकासिलिकन, एकासिलिकन के साथ में कौन मैच हो गया? एकासिलिकन का प्लेस किसने लिया था लेटर ऑन? जर्मेनियम ने। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव atomic mass, he thought atomic mass would be 72, and later on germanium which was discovered, its atomic mass was found to be 72.6, which was matching, बिल्कुल मैच हो रहा था इस उसके assumption से। Then oxide formula, he thought that the formula of the oxide will be EO2, जो कि right था, है ना, and later on germanium's its formula was GeO2. Same ways chloride formula, he thought that the formula of the chloride formed by that particular element will be ECl4. E here means the element, और बाद में जर्मेनियम जब आया तो जर्मेनियम का जो क्लोराइड था GeCl4 टाइप का क्लोराइड फॉर्म करता था। ओके, सो दिस वॉज इट, दिस वॉज अबाउट हिज अजम्पशंस, ये उसकी अजम्पशंस थी, और ये वो प्रॉपर्टी जो बिल्कुल उससे मैच हुई। ओके, टू सम एक्सटेंट दे गॉट मैच्ड अप। Now we will come up to the characters of Mendeleev periodic table, MPT, Mendeleev periodic table. First character I already told you that elements were arranged in the increasing order of the atomic mass. Okay, जब आपसे characters लिखना कहा जाएगा ये लिखना पड़ेगा आपको, that elements are, or you can say elements were arranged in the order of increasing atomic mass. Number 2, 63 एलिमेंट्स नोन थे। देखो न्यूलैंड के टाइम 56, और यहाँ कितने हो गए बेटा अभी आपके? 63 एलिमेंट्स। ओके, सो 63 एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट्स वर, और नोबल गैस इस टाइम तक भी डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। ओके, देन द थर्ड वन वाज, मैंने आपको वो चीज़ तो बताई दी थी, इसमें 8 ग्रुप्स, ग्रुप मीन्स वर्टिकल कॉलम, ओके, एंड 7 इसमें रोज थे, ओके, जिनको हम क्या कहते हैं? पीरियड। सो दीज वर सम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यू कैन चेक आउट फ्रॉम योर बुक्स। नाउ मेरिट्स में ऑलरेडी वी हैव डन। गैप एक तो इसमें लीव किए थे अपने जो अरेंजमेंट में, सो दैट लेटर ऑन इफ सम एलिमेंट इज डिस्कवर्ड तो उसमें आपका फिट हो पाए। ओके, एंड एक और मेरिट था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स सेम स्लॉट दिया गया था। देखो न्यूलैंड में ये प्रॉब्लम थी ना कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट स्लॉट दे दिया था। कोबाल्ट एंड निकल को आयरन से सेपरेट रख दिया था, है ना, बट इन हिज अरेंजमेंट इसने ये बहुत अच्छे से देखा था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं दे वर अरेंज्ड इन द सेम slot, they were given in the same slot. Fine. Then so this was all about it. Then जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट था, इट ऑल्सो हेल्प्ड आउट इन करेक्टिंग द सम एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे बेटा जिसके एटॉमिक मास में थोड़ा बहुत पॉइंट्स में इधर उधर का करेक्शन था, जो कि किससे हेल्प मिली? उसमें मेंडलीव अरेंजमेंट से। फाइन। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डीमेरिट्स ये बहुत पूछा जाता है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? देखो डीमेरिट क्या है? सबसे पहली डीमेरिट है हाइड्रोजन। ओके, he was not able to explain the
प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के जो प्लेस इसने दिया ना उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, बिकॉज हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, देखो आपको सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजन हैज़ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल, ठीक है बेटा। सो अगर इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी लूज एंड ऑल्सो इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और गेन करके अपना डुप्लेट कंप्लीट भी कर सकता है। अगर ये लूज करता है तो H+ बनाता है, पॉजिटिव चार्ज, गेन करता है तो हाइड्राइड H नेगेटिव बनाता है। सो इट हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिंग कैटायन एज वेल एज एनायन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाइड्रोजन शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और गलती अब उसने यही कर दी। क्या गलती हो गई ये देखिए, पीरियोडिक टेबल से हाइड्रोजन को मेंडलीव ने कहाँ पुट कर दिया, कहाँ फिक्स कर दिया बेटा, एल्कली मेटल्स के साथ में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ में, विच लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम होता है 281 अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे पोटेशियम होता है 2881 लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स कर दी किसके साथ, इसने एल्कली मेटल्स के साथ में, ठीक है। एंड इन फैक्ट हाइड्रोजन तो प्रॉपर्टी वो भी दिखाता है ना क्लोरीन फ्लोरीन के जैसी, ये देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन विच गेन 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो व्हाई यू gave this position, why you gave the position in the slot of alkali metals, इसको तो हेलोजन में भी मिलना चाहिए इस अकॉर्डिंग टू पोजिशन। सो फिक्स नहीं है हाइड्रोजन की पोजिशन, ओके। हाइड्रोजन बिकॉज इट शोज द डुअल बिहेवियर शो करता है बेटा, ठीक है। ये हाइड्रोजन मैचेस विद द एल्कली मेटल्स। व्हाट आर एल्कली मेटल्स? एल्कली मेटल्स हैं आपके लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनके साथ भी मैच करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन अपना हैलोजन के साथ के प्रॉपर्टी भी शो करता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस वाज हिज मेजर ड्रॉबैक पॉइंट, ये थी इसकी बेटा इसकी मेजर ड्रॉबैक। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट वाज ड्रॉबैक में सेकेंड ड्रॉबैक देखिए इसका, आइसोटॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, 9th क्लास में किया था ना बेटा, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर और यू कैन से एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग तो लाइक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है, कार्बन हैज 612 613 614। सो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए देर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, सेम इज द केस विद हाइड्रोजन, 1 H11 H12 H13। देयर एटॉमिक नंबर इज सेम बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी बेटा? एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन को भी 3 प्लेस मिलने चाहिए, एक तो कार्बन 12 को, कार्बन 13, कार्बन 14। सेम केस विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शुड ऑल्सो गेट 3 प्लेसेस, H1 H2 H3, ओके। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं होता है, ओके। सो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करते हैं, देन आइसोटोप्स शुड बी गिवन सेपरेट प्लेसेस, बट एक ही प्लेस गिवन था। हाइड्रोजन को ओनली 1 पोजिशन वॉज गिवन, कार्बन ओनली 1 पोजिशन वॉज गिवन, okay. So this was again a drawback by the Mendeleev, okay, that he was unable to explain the concept of isotopes, isotope के उसको explain ही नहीं कर पाया, okay. So this was it. Next, third drawback was this बेटा, in certain cases, कुछ cases ऐसे थे जिसमें arrangement could not be justified by Mendeleev, okay, like greater atomic mass वाला element, the one which had greater atomic mass, the one which had greater atomic mass was placed at a it was placed before, है ना, and the one which had lower atomic mass,
इट वॉज प्लेस्ड आफ्टरवर्ड्स, मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसको तो पहले दे दिया और जिसका मास कम है उसको बाद में। ये तो सिस्टम नहीं था, बिकॉज इसका सिस्टम क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हुए टाइप में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बट some places, I'm just giving you example, like in some places he did like this, जिसका मास ग्रेटर है सपोज उसको पहले और जिसका लोअर है उसको बाद में। दिस वॉज डन इन केसेस with the argon whose mass was 40 was placed before potassium whose mass was 39. Okay, so argon whose atomic mass is 40 was placed before potassium whose mass was 39. So this was all about Mendeleev's periodic table. Okay beta, so this you can do for today. Mendeleev periodic table आप complete करें, notes I'll be sending you. Okay, thank you so much.